हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ सी ए प्रणव जाकोटिया, आपका दोस्त, आपका मेंटर। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर द सितंबर 2025 अटेम्प्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. First is whose classes has been completed, SPM has been completed, and everything has been completed. And the second are the persons whose some classes are pending or any SPM exams are pending. So majority of students, almost 80% of students का ऐसा है कि जिनके क्लासेस पेंडिंग है या किसी का SPM एग्जाम पेंडिंग है, किसी का दोनों पेंडिंग है. सिर्फ 10 to 20% ही ऐसे बच्चे हैं जिनके क्लासेस हो गए और उनके SPM एग्जाम्स भी हो गए. अभी ये वीडियो में मैं वो बच्चों के बारे में डिस्कस करूंगा जिन 80% बच्चे जिनके अभी तक क्लासेस और SPM पेंडिंग है. मैं आप बताता हूँ आगे क्या क्या है. अपनी फर्स्ट हफ्ते को अपने पुराने जो भी अभी पेंडिंग क्लासेस है और SPM एग्जाम्स है वो कंप्लीट करना है. कब तक कंप्लीट करेंगे सर? अब 25 अप्रैल तक कंप्लीट करने का उसको मैक्सिमम ट्राई करो कि 25 अप्रैल से एक्सटेंड नहीं होना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अप्रैल में तो पूरा हो जाएगा अपना. 30 अप्रैल के आगे कोई भी पेंडिंग क्लासेस या SPM के एग्जाम्स नहीं रहना. वी शुड बी ओनली लेफ्ट विद द our preparation of the our main all the 6 subjects, in that also main 5 subjects. Firstly 6 subject में 5 क्यों बोल रहा हूँ? 6 इज IBS. अगर फर्स्ट में से मैं देखूँ तो अपने को 4 महीने रहेंगे और सब्जेक्ट्स कितने? 6 में भी 5 इंपॉर्टेंट है. IBS भी इंपॉर्टेंट है, पूरा 100 मार्क्स का है, बट लाइक ये 5 सब्जेक्ट अच्छे से करेंगे और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सीख ले तो IBS का हो जाता. IBS को वी शुड नॉट गिव मोर देन 3 days इन अवर होल 4 months प्रिपरेशन एंड 1.5 days जो एग्जाम्स के बीच में टाइम मिलता इन बिटवीन टू एग्जाम. इट विल बी 5.5 days. उसमें IBS आराम से मैनेज हो जाएगा. इन दिस वीडियो विल बी स्टिक विद द मेन 5 सब्जेक्ट्स. IBS के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. द 5 सब्जेक्ट. फर्स्ट May 25 के लिए द बेसिक थिंग. अभी फर्स्ट में से मिनिमम 12 आवर्स आपको पढ़ने के लिए बैठना है. 12 आवर्स सिटिंग. 10 आवर्स शुड बी द इफेक्टिव, क्योंकि आई नो 12 घंटे बैठेंगे तो 12 घंटे इफेक्टिव नहीं रहता, बट 10 आवर्स उसमें इफेक्टिव रहना चाहिए. तो ये आपका एक प्रॉपर शेड्यूल, नहीं तो फिर बाद में बहुत प्रेशर हो जाता. ठीक है. तो FR फर्स्ट में से 15 मई तक यू शुड ट्राई टू कंप्लीट द FR, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट है एंड इट्स ऑल्सो लेंदी सब्जेक्ट FR. 15 मई तक का टाइम है, उसमें आप FR का एक फर्स्ट डिवीजन पूरा कंप्लीट करना चाहिए, और हुए तो भी एक टेस्ट भी दे दो. टेस्ट you will be able to evaluate yourself. And the second comes is AFM. AFM is compared to FR बहुत छोटा है. It will not take beyond 8 days if you have done your classes properly, और maximum 10 days. ये दोनों के बीच में ऑडिट को मत भूलो, क्योंकि ऑडिट में बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो जाता कि बहुत बार अगर कोई इंटर में किसी का अटेम्प्ट भी लगाऊंगा तो मैक्सिमम ऑडिट की वजह से भी बहुत लोगों का अटेम्प्ट लगता. ऑडिट में फर्स्ट प्रोफेशनल एथिक्स से स्टार्ट करो. इट इज़ ईजी एंड इंटरेस्टिंग व्हेन कंपेयर टू SS. FR AFM on the first day of May itself start with प्रोफेशनल एथिक्स. 1-2 घंटे पढ़ना शुरू करो ऑडिट, और अच्छे से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो. तो 1-2 घंटे आप ऑडिट पढ़ेंगे तो एक 25 अप्रैल तक प्रोफेशनल एथिक्स तो पक्का पूरा हो जाता, अच्छे से हो जाता. एक हिसाब से छोटे टॉपिक्स के 2 रिवीजन भी हो जाते, पूरा नहीं होता, बट प्रोफेशनल एथिक्स 1-2 घंटे पढ़े तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से आराम से हो जाएगा. और उसके बाद 25 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक एक स्पेसिफिक टाइम अगर ऑडिट को अलॉट नहीं करे ना, तो अपन पूरा 1-2 घंटे ईमानदार से इंजस्टिस करते हैं बहुत बार ऑडिट के साथ. अगर FR का मैं कुछ कर रहा, सपोज मैं कंसोलिडेशन का भी पूरा कर रहा, आज भी 2 दिन में कंसोलिडेशन ये इंडेक्स 103-110 के लिए अलॉकेट करा, लेकिन अपन पूरा नहीं करते. मतलब पूरा बोलते इंडेक्स 103-110 को कंप्लीट करने का इसमें ऐसा रहता है कि आज का 1 घंटे का ऑडिट भी मैं कल पढ़ूंगा, जो भी आपका टॉपिक है अपन ये सोच लेते, वो कल कभी आता नहीं. फिर वापस वो बैकलॉग हो जाता, फिर वापस मेन ऑडिट के लिए पूरा टेंशन आ जाता. इसलिए एक स्पेसिफिक टाइम भी अलॉकेट करो ऑडिट के लिए. ये मेरा मानना है. बाद में अगर आपको अलग लग रहा है तो आपके हिसाब से थोड़ा ये चेंज कर दो. ऐसे मैं रोड मैप दे रहा हूँ, उसके बाद में आपको एक डिटेल स्ट्रेटेजी बनाना है कि कैसा सब पर्सन का अलग अलग होता है. 25 अप्रैल टू 30 अप्रैल के स्पेसिफिक ऑडिट के लिए टाइम दे दो. तो क्या है, आपके जो भी ऑडिट का टॉपिक है स्पेसिफिक पूरा ऑडिट कंप्लीट हो सकता. अगर अच्छे से पढ़े तो ऑडिट भी 8 to 10 days में हो जाता. वी आर गिविंग 1-2 hours डेली एंड मोर 5 days. आई थिंक इट शुड बी कंप्लीटेड. ओके. और जो AFM भी मैं 8 days बोल रहा था, तो भी मैंने 2 days बफर दिए उसमें 25 अप्रैल तक. अगर किसी का सही में 8 days में है तो और 2 दिन ऑडिट को एलोकेट कर सकते. 30 अप्रैल तक अपना एक ग्रुप 1 का फर्स्ट रिवीजन हो जाता. फ्रॉम द जुलाई 1st, सॉरी मई के बाद जून, वेरी मच सॉरी. मई में जो 31 में है, मैं उसका कुछ बोला नहीं, इट्स अ बफर डे. कुछ भी अगर बच गया तो वो एक अपन यूटिलाइज कर सकते हैं. अब फ्रॉम जून 1st टू जून 15th DT को दो. DT को 15 days लग जाएगा आराम से, क्योंकि DT अगर इजी भी रहा ना, वो एक बहती गंगा है, जितना भी आप खोदोगे उतना पानी निकलेगा. DT में एक वास्ट सब्जेक्ट है. अगर DT किसी को पसंद है, उसमें आर्टिकलशिप करी, टैक्सेशन डोमेन में आर्टिकलशिप करी, ठीक है, तो भी आपको एक DT में बहुत सारे कंसेप्ट से बहुत कुछ याद रखना है. थोड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स भी याद रखना पड़ता. तो उसके लिए DT को मेरे हिसाब से 13 to 15 days लग जाते हैं. आई एम गिविंग दैट टाइम जून 1st टू जून 15. IDT कंपेयर टू DT छोटा है. IDT एंड कस्टम्स मिला के 8 days में हो सकता है. 8 days या फिर मैक्सिमम 10 days. जून 16 से लेके जून 23
तक आईडीटी कंप्लीट करने की आप कोशिश कर लेना। और जो और 2 दिन है 24 एंड 25 जून वो बफर में रखा, कुछ अगर पेंडिंग है या फिर कभी कोई बीमार पड़ गया, बीमार भी पड़ते हैं ना, तो 1-2 दिन वो बफर आगे पीछे हो जाता। सो टिल जून 15 विल बी डन विद द बोथ ग्रुप्स फर्स्ट रिविजन। सो जून 25 टू जुलाई 2, जून 25 तक हो गया, तो जून 26 से जुलाई 2 तक एफआर का सेकंड रिवीजन करना। तो एफआर का सेकंड रिवीजन अपन फर्स्ट रिवीजन कितने डेज में करें, 15 डेज में करें, तो 50% टाइम में हो जाता। तो 15% टाइम 7.5 डे होता, तो भी वी आर गिविंग 8 डेज। हाफ डे भी ये टाइम पे आप लोगों को मालूम पड़ेगा। अभी सोचेंगे सर हाफ डे में क्या है, नहीं, ये टाइम पे हाफ डे क्या 1-2 घंटे भी बहुत इंपॉर्टेंट लगते। सो 7 ट्राई टू कंप्लीट इट इन जून 26 से जुलाई 2 तक करे तो कितने हो रहे, 5, 6, 7 डेज हो जा रहे। सो एफआर 7 डेज में ट्राई करो कंप्लीट करने का। फिर उसके बाद एएफएम अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे हो तो एएफएम में एडजस्ट करना पड़ता है। एएफएम में पहले अपन 8 डेज दिए, तो इस बार 5 डेज या 6 डेज में कंप्लीट करो। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जुलाई 3 टू जुलाई 8 तक यू शुड कंप्लीट द एएफएम। और एएफएम में थियरी भी इंपॉर्टेंट है। नवंबर 24 में से एक ही क्वेश्चन आया था थियरी का जो मैंने लिखा था, बट May 24 में बहुत थियरी आई थी। सो इट इज़ नॉट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट व्हाट विल बी आस्क्ड। सो थियरी भी एक बार पढ़ के रख लो। सेकंड रिवीजन में पढ़ना बेटर है, क्योंकि थियरी का रिटेंशन ज़्यादा रहेगा। बाकी आप एक बार देख सकते हैं, या फिर कोई उसको अगस्त में भी पढ़ने का 1-2 थर्ड रिवीजन में भी प्लान कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिटेंशन पावर वी शुड, बट एक बार पढ़ के रखना चाहिए। सो उसके बाद ऑडिट के लिए जो भी पेंडिंग है, पहले का पेंडिंग है, या फिर पहले पूरा रिवीजन 1 में पूरा ऑडिट नहीं हुआ लेकिन भूल जाते ऑडिट, पक्का भूलते। सो ऑडिट के लिए यहाँ पे 6 डेज देना पड़ेगा, जुलाई 9 टू जुलाई 14। वहाँ पे अपन उल्टा 1 दिन कम दिए अगर आप वो एएफएम 8 डेज में नहीं करे तो, वरना 7 डेज है। सो यहाँ पे ऑडिट का पूरा एक सेकंड रिवीजन कंप्लीट करता हूँ, वी विल हैव एन ग्रिप ऑन इट। तो एक रह सकता कि मैं कुछ तो एक आंसर लिखूंगा, तो एक थोड़े कीवर्ड्स तो मैं लिख सकता, प्रेजेंट कर सकता। सो जुलाई 14 या 15 तक ऑडिट कंप्लीट कर देना सेकंड रिवीजन, तो ग्रुप 1 के बोथ रिवीजन हो जाते हैं। उसके बाद डीटी आईडीटी को 8 डेज, आईडीटी को 6 डेज में कंप्लीट करने का कोशिश करें तो जुलाई एंड तक डीटी एंड आईडीटी बोथ विल बी कंप्लीटेड। अब एक दिन जो बचा वो आईबीएस के लिए एलोकेट कर सकते हैं, या फिर किसी के पास बफर टाइम पहले से अच्छे से चल रहे तो यहाँ पे 1 दिन या 2 दिन जिसको भी जैसा टाइम मिला अपन केस स्टडी सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जुलाई तक मिनिमम 2 रिविजन्स हो जाना, तो आप बहुत सही ट्रैक पे रहते हैं एंड यू विल हैव गुड कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि अगर 3 रिविजन्स हुए तो ही पास होगा, ऑलवेज क्वालिटी मैटर्स, बट इट्स बेटर टू डू 3 रिविजन्स, क्योंकि 3 रिविजन्स रहे तो और अच्छे क्वालिटी के, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेजा पलटाना, अच्छे क्वालिटी के रहे तो आप अपने पासिंग के जो चांसेस है वो अराउंड 80% तक हो जाते। 100% तो कोई नहीं दे सकता ना, सीए कोर्स लिया अपन। सो जो अब अगस्त मंथ की बारी, अगस्त मंथ की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड रहती, जैसे आपका कॉन्फिडेंस क्या है, सब्जेक्ट वीक है, किसी में बैकलॉग लेफ्ट है। सो ये जो भी रहेगा अगस्त मंथ में क्या करूँ, जो लास्ट मंथ है सितंबर के पहले, या मैं जुलाई में एक और वीडियो लाऊंगा, या फिर एक और जो भी वीडियो उसमें अपन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल। अगर कुछ भी है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा करना है, क्योंकि मैं सेम सिचुएशन में था, I cleared it all in my 4 months. That too many classes pending. So I will discuss completely in next video. So please do subscribe and comment and like my video. It will boost my confidence. Thank you very much.